चलिए गाइस आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे घर में ये लगे हुए हैं पेंटर्स। मेरे बेटे का रूम है ये जो इससे पहले होम टेम्पल था। एंड जब ये होम टेम्पल था तो मैं एक्चुअली व्लॉगिंग कर रही थी। तो यहाँ पर मेरा एक काउंटर रखा था जिस पर मैंने पूरा अपना लाइक होम टेम्पल ले कर रखा था, मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ। तो मैंने तब उन दिनों ये सोचा था कि इस वाली वॉल पर वॉलपेपर लगवा लेती हूँ तो बहुत अच्छा लुक आएगा। एंड मेरे व्लॉग्स वगैरह भी बनते हैं तो उस पर भी दिखेगा तो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगवा लिया था तब। तो ऐसे ही मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये लगे थे उस समय। एंड बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम 2-2.5 हज़ार रुपये तक का अपने लिए कुछ ले आओ। एनिवर्सरी पर इन्होंने मुझे दिए थे और बोला था कि कुछ अपने लिए अच्छा सा सूट वगैरह ले आओ। एंड क्योंकि मुझे वेयरिंग से भी ज़्यादा थोड़ा घर का इंटीरियर्स का बहुत है तो तब मैंने ये वॉलपेपर लगवा लिया था। अभी आप देख सकते हैं ऊपर कितना फंगस है सीलिंग पर। तो ये सब कुछ पुअर वेंटिलेशन है इस रूम में। एंड अब तो कुछ सर्दियां हैं तो खिड़की बंद रहती है। देखिए बच्चे इस समय सो रहे हैं। इस समय एक्चुअली 9 सवा 9 बज रहे हैं। एंड पेंटर्स आ चुके हैं तो ये लोग पहले तो ऊपर से सारा रिपेयर करेंगे। तो मैं एक्चुअली अभी थी किचन में। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ 2 आइटम्स। एक तो उत्पम की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। एंड एक मैं सोच रही थी साथ में पोहा भी बना लेती हूँ क्योंकि मेरी बिटिया ने बोला थोड़ा सा पोहा भी बना लो। तो मैंने बस वही बटर मिल्क के अंदर सूजी डिप कर कर रख दी थी। एंड आधा घंटे बाद मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाली जैसे कि प्याज और कैप्सिकम चॉप कर कर एंड कुछ स्पाइसेस जैसे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। एंड अभी मैं उसके उत्पम बनाऊंगी। हाँ, मैंने अपने पोहा की रेसिपी तो आप लोगों के साथ कितनी कितने व्लॉग्स में शेयर करी है कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम कोशिश करते हैं 7 डेज में से 3-4 डेज पोहा बना लेते हैं हम क्योंकि बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है। अभी देखिए मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स ये सब सीजनिंग कर दिया है। तो एक तरफ मैंने अपना कास्ट आयरन का तवा रख दिया है तो इस पर काफ़ी बड़ा तवा होता है तो इकट्ठा 2 उत्पम आराम से बन जाते हैं। तो एक तरफ बिटिया का ब्रेकफास्ट यानी पोहा बन रहा था, एक तरफ मैंने उत्पम स्प्रेड कर दिए हैं, बेटा और मैं खा लेंगे। एंड ये भी बोल रहे थे कि दोनों चीज़ें ले लेंगे एक एक। तो बस इस तरह से मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही थी। एंड 9-9:30 बज रहे थे एंड पेंटर्स हमारे घर पर आ चुके हैं। सबसे पहले पेंटर्स ने हमारी रूफ पर पूरा क्लीनिंग कर कर डैम प्रूफिंग स्टार्ट करी है जो कि एक ट्रीटमेंट होता है सीपेज, वाटर सीपेज के लिए जिससे वो ना हो। एंड मैं अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ क्योंकि सुबह का अर्ली टाइम है। एंड अभी वो लोग थोड़ा सा वॉलपेपर, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया, साथ में अभी चाय भी बन रही है तो उधर वो लोग ना वॉलपेपर को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि तब तो मैंने लगवा लिया था गाइस। बट अब तो पूरे रूम में क्योंकि ऊपर सारा रिपेयर वर्क होगा उसके बाद पूरे ही रूम में वाइट वॉश होगी। तो मैंने उनसे बोला था अब ये वॉलपेपर हटा लीजिए। तो देखिए समय के साथ साथ ना चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी बहुत चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं ये एक जॉइंट है जो कि लाइक तब डला था यहाँ पर जब हमने बाद में लाइक 2 रूम्स और बनवा लिए थे अपने घर में। तो ये ऊपर जॉइंट था एंड इसी जॉइंट पर से वाटर सीप होता है। एंड नीचे सारा बेटी का भी रूम एंड बेटे का भी रूम पूरा स्पॉइल हो रहा है। सब जगह फंगस आ रही है, सारी सीलिंग्स में डैम्पनेस आ रही, पूरा स्पॉइल हो रहा है। मैं आपको पूरा ना टेरेस का लुक दिखा रही हूँ। आप देखिए वॉल्स देखिए आप मेरे टेरेस की कितनी गंदी हो रही हैं, कितनी शैबी हैं। तो गाइस देखिए हमें इस घर में आए हुए 19-20 साल हो गए। कभी ऊपर टेरेस पर हम लोगों ने कुछ नहीं करवाया, वाइट वॉशिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। तो आप वॉल्स की हालत देख सकते हैं कितनी बुरी है, डर्टी भी हैं, बिल्कुल शैबी हो रही हैं, स्पॉटफुल हो रही हैं पूरा। एंड पर एल्गी एंड फंगस सब कुछ यहाँ पर देखिए। इस एरिया में हमने 6 मंथ्स पहले डैम प्रूफ करवाया था तो इससे नीचे की वॉल्स प्रोटेक्टेड हुई, हमारा बाथरूम प्रोटेक्टेड हुआ। बट बाकी अब यही प्रॉब्लम उधर बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों के बाथरूम में एंड बच्चों के रूम में। तो आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट था ना, इस जॉइंट पर एंड इसके थोड़ा थोड़ा और साइड्स में इन्होंने ये डैम प्रूफिंग करी है जिसके लिए पहले पूरी छत की क्लीनिंग होती है, फिर उस पर केमिकल ट्रीटमेंट होता है। तो अब इस ट्रीटमेंट के होने से वाटर सीपेज बिल्कुल रुक जाएगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ठंड हो रही है। एंड वुलन कुर्तीज़ के ऊपर भी लिटरली नीट फील हो रही है कि हम ऊपर से भी कार्डिगन्स पहन लें। तो देखो मैंने तो आज अपनी वुलन कुर्ती पहनी थी एंड इसके ऊपर से मैंने कार्डिगन वेयर कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है।
एंड बस अभी मैं आई हूँ किचन में, इवनिंग का टाइम है, मुझे बनानी है ग्रीन टी अपने लिए और अपनी बिटिया के लिए। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी व्लॉग्स में बताया कि मैं ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी फ्लेवर की ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। हार्डली 4 पैक्स बचे हैं, मतलब आज और कल का काम हो जाएगा। फिर मुझे एक ब्लिंकिट का ऑर्डर डालना है, तो मुझे ग्रीन टी मंगानी है। देन मेरी लेमन वाटर के लिए हनी की बॉटल ख़त्म हो रही है, वो मंगानी है। लेमन्स मंगवाने हैं मुझे, तो बस। और आज मैंने सोचा, काफ़ी दिन हो गए थे एक्चुअली, ग्रीन टी के साथ हमेशा हम लोग पापड़ भून लेते थे। आज मेरा मन था मैं फॉक्स नट्स रोस्ट कर लूँ। एंड फॉक्स नट्स रोस्ट मैं आज थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल में करूँगी। ये देखिए, अनियन एंड टोमेटो को हमने करा है चॉप, मेरी बेटिया ने कर दिया था चॉप। एंड आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट स्टाइल में फॉक्स नट्स बनाकर दिखाऊंगी, जो कि बहुत यमी लगते हैं ग्रीन टी के साथ। बनाया था थोड़ा सा देसी घी, आज 3 दिन की क्रीम थी तो उसका बनाया था। तो सबसे पहले मैं इसको पोर कर लेती हूँ एंड फिर मैं मखाने रखूँगी। कढ़ाई फॉक्स नट्स को रोस्ट करने के लिए। तो देसी घी ऑलरेडी बन चुका है। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम ऑन कर दी है, तो ये थोड़ा सा पिघल जाएगा एंड फिर मैं इसको कटोरी में स्ट्रेन कर लूँगी। एंड एक तरफ मैं बना रही हूँ फॉक्स नट्स। कैसे बनाती हूँ फॉक्स नट्स बहुत यमी तरीके से, वो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। एंड साथ में बना रही हूँ ग्रीन टी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वाटर कर रही हूँ बॉयल। मैंने लिए 2 कप, इन दोनों में पानी भरूँगी एंड इस पानी को करूँगी बॉयल। तो इसको रख देंगे एक साइड में। आपको बताया था जब भी हम घी चलाते हैं, घी बनाते हैं, तो उसके जो भी बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, कड़छी हो गई, छलनी हो गई जिसमें छाना है, वो मैं बिल्कुल अलग बर्तनों से रख देती हूँ, सो डैट मेरी मेड सुबह को आए एंड अलग से ही वो लेकर उसको वॉश कर दे। वरना सारे बर्तनों के साथ रखने में ना और बर्तन भी चिकने हो जाते हैं। एंड थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ उन बर्तनों में पानी, जिससे पूरा रात भर वो भीगे एंड उसे आसानी हो मतलब सफाई करने में। एंड अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फॉक्स नट की रेसिपी। सबसे पहले लिया मैंने ऑलिव ऑयल, फिगैरो ब्रांड का ऑलिव ऑयल, खाने का जैतून का तेल, खाने वाला जो होता है। एक चम्मच मैंने ये डाला। अभी देखिए घी बन चुका है, इसको एक तरफ रख देते हैं। वाटर बॉयल हो चुका है एक्चुअली। ग्रीन ऑयल थोड़ा सा हीट हो गया है, इसमें डाल रहे हैं फॉक्स नट्स। अंदाजे से डाल लेती हूँ मैं, अराउंड 2 बोल्स ऑफ फॉक्स नट्स। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे वरना फॉक्स नट्स ना जल जाते हैं, तो फ्लेम हम बिल्कुल इसकी रखेंगे लो। ये लिया मैंने वुडन, इसमें ये जो मेरी सैरामिक की कढ़ाई है इसमें वुडन चलता है। तो अभी मैं अराउंड 5-6 मिनट्स लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करूँगी। पहले लोगों को फॉक्स नट्स की भी एक बात बताऊंगी। मैं जैसे सारा सामान अपना 90% सामान मैं ब्लिंकिट से करती हूँ ऑर्डर, किचन का, घर का, सब चीज़ें ब्लिंकिट से करती हूँ मैं ऑर्डर। मैं ये सोचती हूँ कि हार्डली हमारे 11 रुपीज़ लगते हैं एक बार का ऑर्डर मंगाने में। और ऐसा नहीं है कि मुझे डेली मंगाना है, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मंगा लेती हूँ। तो इसमें मेरे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किचन का सामान, घर का भी सामान, जिसमें कि जैसे हम क्लोथ्स वगैरह वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर हो गया हमारा, सोप बार्स हो गई हमारी, रूम फ्रेशनर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर की भी, तो वो सब मैं कर लेती हूँ ऑर्डर ब्लिंकिट से। तो मैंने ना जो एक एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये है, जो मखाने होते हैं यानी फॉक्स नट्स होती हैं,
ये वुमेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मखानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है एंड एक टाइम में आकर वुमेन के बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कहते यही हैं कि हमें मॉर्निंग में भी अ बोल फुल ऑफ मखाने लेने चाहिए। मेरा रूटीन थोड़ा सा है कि मैं शाम को जब अपनी ग्रीन टी बनाती हूँ तो उसके साथ कभी पीनट्स ले लेती हूँ रोस्ट कर कर, कभी मैं मखाने ले लेती हूँ। तो मखानों में बहुत कैल्शियम होता है। तो हम मखाने जैसे ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं तो मखाने ना जो क्वालिटी वाइज मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया वो बहुत बेकार है। तो काफ़ी टाइम बार मैंने मखाने ऑर्डर करे ब्लिंकिट से, हर बार क्वालिटी बहुत बेकार होती है। मतलब जैसे आप देखिए ये मखाना है तो काफ़ी फूला हुआ है, उसमें ना ठुड्डी टाइप से होती हैं, वो मुंह में आती हैं। तो मैंने सोचा है बल्कि एक बार की और थोड़ा कॉस्टली मखाने मंगा लेती हूँ मैं, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। बट जब मैंने ब्रांड चेंज करी ना तब भी क्वालिटी बहुत डिग्रेड थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि मखाने आप ब्लिंकिट से ना मंगाएं। मखानों की क्वालिटी ब्लिंकिट पर बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमने 2-3 ब्रांड्स ट्राई करी हुई हैं। तो मखानों का जनरली जो रेट है 100 ग्राम मखानों का वो है 130 रुपीज़ पर ग्राम्स। तो अभी क्या हुआ था, मैं गई थी एक दिन डॉटर को वुलन्स की शॉपिंग कराने, क्योंकि इन्होंने बोला था कि उसको कुछ करा लाओ वुलन्स की शॉपिंग। मुझे भी बोला था, कहने लगे कि तुम्हें भी अपने लिए कुछ लाना है तो तुम भी ले आओ। तो मैंने कहा हाँ मैं भी ले लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है वो तो जिस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए तो उस दिन मैंने वहाँ से 100 ग्राम्स मखाने परचेज़ किए। तो वो 130 रुपीज़ के आए। और उस मखाने रोस्ट कर रही थी मैं, काफ़ी रोस्ट हो गए हैं। ऐसे ना हम चटका के देख लेते हैं इनको। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। मैं डालती हूँ 2 चीज़ें। एक डालती हूँ मैं नॉर्मल नमक जो होता है टेबल सॉल्ट, वो डालूँगी, थोड़ा डालूँगी आज। जब खाली मखाने रोस्ट करती हूँ तब अच्छे से डालती हूँ, आज डालूँगी थोड़ा, क्योंकि मुझे ये थोड़े अलग स्टाइल में बनाने हैं। और मैं इसमें डालती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्च का पाउडर। तो दोनों मैंने डाल दिए हैं। तो बस अभी रोस्ट नहीं हुए, रोस्ट कर रहे हैं अभी हम इन्हें। गाइस मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर, मैंने मंगाए टिश्यू पेपर्स, मैंने मंगाया दिस मैरीगोल्ड बिस्किट जो कि मेरे बच्चे बहुत खाते हैं, मेरी गुल्ली भी खाती है, मैं भी खाती हूँ। मैंने मंगाए गुआवाज। देखिए गाइस गुआवाज जो होते हैं सबसे हेल्दी फ्रूट होता है, हम लोग डेली खाते हैं गुआवा। इसमें ना काफ़ी बड़े बड़े गुआवाज होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जब भी इसे चॉप करूँ आधा बेटी को दे दूँ, आधा बेटे को दे दूँ, आधा खुद खा लूँ, आधा इन्हें दे दूँ। तो ये मेरे 2 गुआवाज पर डे यूज़ होते हैं। एंड गुआवा के मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। जो गुआवा होता है ना वो हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर का काम करता है। मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उन सबको फिल्टर आउट कर देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि गुआवा डेली खाएं। हम तो देखिए फ्रूट्स में हमारा जो समर्स में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मैंगो से भी ज़्यादा खाया जाता है, वो है वाटरमेलन। हम लोग वाटरमेलन सबसे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वाटरमेलन में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये गुआवा जो होता है ये हमारे बॉडी को मैंने बताया फिल्टर का काम करता है। तो आप ज़रूर खाइए गुआवा। तो बस मैंने वही मंगाए हैं। लाया कैम्फर अपनी वर्शिप के लिए, क्योंकि घर में देखिए कैम्फर आप डेली लाइट करेंगे तो उससे नेगेटिविटी ख़त्म होती है एंड पॉजिटिविटी आती है। एक जो बेस्ट तरीका है घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने का वो ये है कि आप अपने सभी रूम्स में ना डिफ्यूज़र्स रखिए। अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग एरिया में, अपने दोनों बच्चों के रूम्स में, अपने रूम में, किचन में, आप सब जगह डिफ्यूज़र्स रखिए। उसमें आप थोड़ा थोड़ा एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं या आप थोड़ा बहुत उसमें कैम्फर डालकर लाइट कर सकते हैं। अगर घर में हर रूम में आप कोशिश करिए शाम को अराउंड 6 बजे के करीब आप सभी जगह के डिफ्यूज़र्स 15-15, 20-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए ऑन कर दीजिए। उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स हो गए, कैम्फर हो गया, या समरादानी होती है, एक छोटा कप आता है समरादानी का, तो वो भी हम लाइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है जितनी अच्छी फ्रेगनेंस आएगी, या कपूर लाइट होएगा, कैम्फर लाइट होएगा हमारे घर में, उससे ना नेगेटिविटी ख़त्म होती है एंड पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक
है जिसके अंदर मैं कुछ भी लाइट कर सकती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत कैम्फर पूजा घर में लाइट कर देती हूँ डेली, एंड जो उसकी ध्वनि होती है वो मैं पूरे घर में शाम के टाइम स्प्रेड कर देती हूँ। तो बस मेरे पास अभी एक ही है, डिफ्यूज़र्स भी थे मेरे पास 2, बट वो दोनों मेरे ख़राब हो गए। तो मेरे को डिफ्यूज़र्स की भी शॉपिंग करनी है। मैं कोशिश करूँगी जब भी लाऊँगी सारे ही रूम्स के लिए मैं लेकर आऊँगी। एंड शाम को यही है कि आप एक रूटीन बनाइए कि आधा घंटे के लिए आप अपने सभी रूम्स के डिफ्यूज़र्स को ऑन कीजिए, चाहे आप उसमें कैम्फर लाइट करें या आप उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाल के लाइट करें। लाइए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गुआवा है, गुआवा मैंने एक्चुअली 4 ऑर्डर करते, ये अराउंड ऐसे आए हैं 126 रुपीज़ के 4 गुआवाज आए हैं, बट ये इतने अच्छे हैं, क्वालिटी गुआवाज की बहुत अच्छी है। पनीर ऑर्डर करा, पनीर मैं कोशिश करती हूँ ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करूँ तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कर्ड ऑर्डर करा है, अब हम फिर से देखेंगे चटका कर। अब देखिए चटक रहे हैं पूरे, ऐसे क्रश हो गए, मतलब ये हो गए हैं। नमक मैंने इसमें डाल लिया था ऑलरेडी, डालूंगी इसमें थोड़ा सा ना चाट मसाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया आज मैं थोड़े अलग स्टाइल से बना रही हूँ। थोड़ा सा डालूंगी इसमें चाट मसाला। मैं इसमें नींबू भी डालती हूँ, बट क्योंकि मेरे पास नींबू आज अवेलेबल नहीं है तो उसको मैंने अवॉइड कर दिया। एंड अभी डाल रही हूँ मैं इसमें चॉप्ड अनियन एंड टोमेटो, जो मैंने बहुत बारीक चॉप करा है। आपको अनियन एंड टोमेटो इसमें तभी डालनी है जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, मतलब ये क्रिस्पी हो जाए। अगर आप कच्चे मखानों में अनियन टोमेटो डालेंगे तो वो सॉगी हो जाएंगे बहुत, हमें सॉगी नहीं करना है इनको। लूँगी प्लेट, अगर लेमन है तो स्क्वीज़ कर दीजिए इस पे लेमन, और आपका ये रेडी है ग्रीन टी के साथ। तो देखिए गाइस, ग्रीन टी भी हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। कहते तो ये है कि दिन में 3 बार लीजिए, बट हम तो देखिए एक ही बार लेते हैं दिन में, आप एक बार भी ले लें तो बेस्ट है। कुछ लोग बिल्कुल मॉर्निंग में लेते हैं, अपना डे स्टार्ट करते हैं ग्रीन टी से। मेरा रूटीन है मैं थोड़ा सा लंच के बाद लेती हूँ, या फिर लंच के बाद अगर मेरा चाय पीने का मन कर रहा है दूध वाली तो मैं वो ले लेती हूँ। तो फिर मैं शाम को 6-7 बजे के करीब ले लेती हूँ, 6 बजे मतलब डिनर से 1 घंटा पहले। चलिए अब मैं इसको बोल्स में कर रही हूँ प्लेट। सो गाइज़, इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया अपना ग्रीन टी टाइम, जिसके साथ मैंने आज फॉक्स नट्स यानी मखाने रोस्ट करे, भेल स्टाइल में मैंने इनको बनाया। आपको कैसा लगा? एंड मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि क्या क्या मंगाया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गाइज़। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय।